Good morning, students. Welcome to my next video. Okay. Today we are going to discuss our new topic, that is chapter number 10, reaching the age of adolescence. In the previous chapter you have learned how animals reproduce. इससे पहले वाले चैप्टर में आपने क्या देखा कि एनिमल्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. एक ऐसे स्पेसिफिक एज के बाद ही एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. Why can human reproduce only after a certain age? क्यों ह्यूमन एक ऐसे स्पेसिफिक एज के बाद ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी. इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, आफ्टर विच अ पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. जिन चेंजेस के बाद जो ह्यूमन बींग्स है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं, उस चेंजेस के बारे में अभी हम जानेंगे. इन द चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था. हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक्स अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन अडल्ट. अभी हम इस चैप्टर में क्या जानेंगे, द रोल दैट हार्मोन्स प्ले. जो हार्मोन्स है वो किस तरह से रोल को प्ले करके चाइल्ड का कन्वर्शन अडल्ट में करते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में अभी हम इस चैप्टर में जानेंगे. हार्मोन्स एक तरह से बहुत ही पदार्थ होता है, एक तरह से इसका काम होता है ब्लड के अंदर फ्लो होना, और इस हार्मोन्स की वजह से इस हार्मोन्स के ऊपर इंसान का मूड या और बहुत सारे ऐसे चेंजेस है जो इस हार्मोन्स के वजह से ह्यूमन बॉडी में होते हैं. एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी. एडोलेसेंस का अर्थ होता है किशोर अवस्था और प्यूबर्टी का अर्थ होता है यौवन आरंभ. बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. बूजो क्या कर रहा है, उसने अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट किया. आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, बूजोज एंड पहेली बिगैन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. ओके, जब बूजो के फ्रेंड चले गए तब बूजो और पहेली अपने पेरेंट्स के साथ बातें करने लगे. पहेली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल. शी स्टार्टेड लॉफिंग. देखो, वो जो पहेली है वो कौन से स्कूल में पढ़ती है, वो ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, और वो क्या कर रही है, वो हंस रही है. शी रिमार्क दैट मेनी ऑफ बूजो स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year. उसने क्या कहा कि उसके जो फ्रेंड है, ठीक है, किसके, बूजो के, उसको 1 साल के बाद उसने देखा, पहेली ने, हैड सडनली शॉट अप इन हाइट. उसके फ्रेंड की हाइट बढ़ गई है. सम ऑफ देम वे आर लुकिंग वेरी फनी. और बूजो के कुछ जो फ्रेंड है ना, वो कैसे बहुत ही फनी दिख रहे हैं. विथ हेयरी लाइन अबाउट देयर लिप्स. बूजो के फ्रेंड के लिप्स के ऊपर क्या हो गया, हेयरी लाइन आ गई, मीन्स उनको मुच्छे आ गई. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप. तो उसकी मम्मी ने क्या कहा कि जो बॉयज है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न. देखो, ग्रोथ जो है ना वो 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं एनाबॉलिक और दूसरे होते हैं कैटाबॉलिक ग्रोथ. इसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका पार्ट नहीं है, 10th स्टैंडर्ड का पार्ट है ये, ठीक है. बट अपॉन क्रॉसिंग the age of 10 or 11 there is a sudden spurt in growth. देखो, ग्रोथ सबकी होती है, ठीक है, और जो ग्रोथ होती है ना, कुछ कुछ ऐसे ग्रोथ होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो थोड़ी सी डिफरेंट होती है. ओके, और वो जो ग्रोथ होती है वो ना, वो 10 से लेकर 11 के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है. बिकम नोटिसेबल द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप. और इस तरह से जो ग्रोथ होती है वो हमारे बॉडी का एक पार्ट है. ओके, दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन अडल्ट. तो इसका मतलब क्या है, उस चेंजेस का अर्थ ये होता है कि अभी आप बच्चे नहीं रहे, आप बड़े बन रहे हो.
इट इज अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन अडल्ट। एक लाइफ का, ह्यूमन लाइफ का एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें वो बच्चा भी नहीं रहता, वो बड़ा भी नहीं होता, ठीक है। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, और ये जो पीरियड होता है ना वो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का पीरियड होता है, और उसका एक स्पेसिफिक ऐसा नाम भी है। तो वो नाम क्या है? उसका नाम है एडोलेसेंस। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। यस, ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। एक ऐसा पीरियड होता है लाइफ में जिसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, इज कॉल्ड एडोलेसेंस। और उस पीरियड को क्या कहा जाता है? एडोलेसेंस कहा जाता है। एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11, और जो एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है ना वो 11 से स्टार्ट होता है एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। ओके, और जो एडोलेसेंस है ना वो 18 से लेकर 19 ईयर्स तक चलते रहता है, यानी आप 18 और 19 साल के होने तक ये एडोलेसेंस चलते रहता है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, इसमें लगभग 13 ईयर्स का समय होता है। एडोलेसेंट्स आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। जो एडोलेसेंट्स है उनको टीनेजर्स कहा जाता है। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिंस अ ईयर और 2 ईयर देन इन बॉयज। गर्ल्स में एडोलेसेंस की स्टार्टिंग बॉयज से 2 साल पहले ही हो जाती है। आल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन्स टू पर्सन, और जो एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है ना वो एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति में डिफरेंट होता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे प्रकार के चेंजेस हो जाते हैं। दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और इस चेंजेस का अर्थ है कि क्या आ रहा है, उनमें प्यूबर्टी आ रही है। ओके, प्यूबर्टी का अर्थ क्या होता है? यौवन आरंभ। और एडोलेसेंस का अर्थ क्या होता है? किशोरावस्था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स। देखो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है ना प्यूबर्टी का, ओके, उनमें क्या होता है? बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी का एंड कब होता है? जब एडोलेसेंस में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है, तब ये एडोलेसेंट का क्या होता है? एडोलेसेंट का एंड हो जाता है। ओके, नाउ Paheli and Bujo realized that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys were sign of adolescence। तो बुजो और पहेली को ये समझ में आ गया कि एकदम से हाइट बढ़ जाना, लिप्स के ऊपर मूछें आना, ये किसका संकेत है? या एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था का संकेत है। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो उनको प्यूबर्टी में और कौन कौन से चेंजेस होते हैं ना, इसके बारे में भी जानना है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके आगे वाला जो पार्ट है ना चेंजेस एट प्यूबर्टी, उसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स।